सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा में प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य में वर्णित नागमती के विरह वर्णन पर चर्चा करेंगे। पद्मावत की कथा जो है वह आत्मा और परमात्मा के मिलन की कथा है। इसमें सूफी दर्शन की जो मसनवी शैली है उसका प्रयोग जायसी जी के द्वारा किया गया है। इसमें जायसी ने चित्तौड़ के राजा रत्नसेन को आत्मा के रूप में चित्रित किया है और सिंघलगढ़ की राजकुमारी पद्मावती को परमात्मा के रूप में चित्रित किया है। रत्नसेन की पहली पत्नी जो होती है नागमती, रत्नसेन नागमती को त्याग कर हीरामन तोता के द्वारा पद्मावती के सौंदर्य का, उसके गुणों का वर्णन करने पर उसके प्रति आसक्त होकर के अपना राजकार्य, राजपाट सब कुछ त्याग कर उसकी तलाश में निकल जाते हैं। यह आत्मा का परमात्मा की तलाश में निकलना है। तो इसमें जैसे ही राजा रत्नसेन चित्तौड़गढ़ को त्याग करके जाते हैं तो उसके पश्चात उनकी पत्नी नागमती जिस विरह व्यथा को झेलती है, विरह वेदना की जिन अलग अलग स्तरों से गुजरती है, उसका बड़ा ही हृदय स्पर्शी, मार्मिक और यथार्थ चित्रण जो है जायसी के द्वारा किया गया है। जायसी प्रेम एवं वियोग के कवि थे। उनका हृदय प्रेम वेदना से भरा रहता था और उन्होंने प्रेम की जो पीड़ा है, व्यथा है, उसको अपने पद्मावत महाकाव्य के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। प्रेम भावना व विरह की पीड़ा से निरंतर ओतप्रोत रहने के कारण ही जायसी का हृदय अत्यंत कोमल व सुकुमार हो गया था और वे एक नारी की तरह सदैव संवेदनशील बने रहते थे। यही कारण है कि जायसी ने पद्मावत में स्थान स्थान पर विरह भावना का अत्यंत मर्म स्पर्शी वर्णन किया है। नागमती का विरह वर्णन विश्व नारी की व्यथा का प्रतिनिधित्व करता है और इसी कारण नागमती की विरह वेदना विश्व भर की प्रेम वेदना का साकार रूप बन गई है। नागमती के विरह वर्णन की अनेक विशेषताएं हैं, जिनमें से कुछ बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। पहला जो प्रमुख बिंदु है वह प्रेम की पीड़ा का आधिक्य है। नागमती का हृदय अपने प्रियतम पति राजा रत्नसेन के प्रेम से इस सीमा तक ओतप्रोत है, भरा हुआ है कि वह वहां अन्य के लिए तिल भर भी स्थान नहीं है। वह एक अनन्य प्रेमिका है और नहीं चाहती कि उसका पति किसी भी पर नारी के चंगुल में फंसकर उससे क्षण भर के लिए भी दूर रहे। परंतु वह करे क्या? हीरामन तोता काल बनकर उसके प्रियतम को बहका कर घर से ले गया। उसने वामन की तरह राजा बलि रूपी रत्नसेन के साथ छल किया और उसी के चक्कर में पड़कर राजा किसी चतुर नारी के वश में ऐसा पड़ गया कि साल भर हो गया परंतु अभी तक नहीं लौटा। आज उसकी सारसी जोड़ी जो है वह बिछुड़ गई है और वह प्रेम के कारण ही राजा का स्मरण करती हुई सूख कर पंजर हो गई है। इसी कारण वह विरह वेदना में डूब करके, व्यथित होकर के पुकार उठती है। नागमती कहती है, सारस चोरी किमी हरी मारी गयेऊ किन खग्गी, झुरी झुरी पंजरी धनी भई विरह के लागी अग्गी। सारस पक्षी के लिए ये सुप्रसिद्ध कवि की वदंती है कि सारस के जोड़े में से अगर नर या मादा में से किसी एक की भी मृत्यु हो जाती है तो दूसरा जो पक्षी है वह उसकी विरह वेदना, असह्य विरह वेदना में व्याकुल होकर के अपने प्राणों का त्याग कर देता है। यही स्थिति
राजा रत्नसेन के विरह में नागमती हो रही है, जिसे बड़े मार्मिक रूप में यहाँ पर जायसी के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। दूसरा बिंदु है विरह ताप का आधिक्य। नागमती के हृदय में विरह की पीड़ा अथवा विरह का ताप इतना अधिक दिखलाया गया है कि उसके मारे वह पागल सी हो रही है। वह पपीहे की तरह पीऊ पीऊ रटती रहती है और विरह बाण के मारे तनिक भी हिलडुल नहीं पाती है। उसका सारा शरीर विरह वेदना के कारण कांपने लगता है और उसके जो प्राण पखेरु हैं वह भी असह्य वेदना के कारण उड़ने के लिए तैयार रहते हैं। यह एक भारतीय स्त्री की अपने पति के वियोग में जब उसको ये विदित है कि उसका पति किसी अन्य स्त्री के प्रेम में बंध गया है, तो उसकी विरह वेदना का इस अवस्था में पहुंच जाना स्वाभाविक है। इसी का चित्रण जायसी के द्वारा यहाँ किया गया है। और इतना ही नहीं, नागमती जिस किसी पक्षी के समीप जाकर विरह की बात करती है, वह पक्षी जल जाता है और जिस पेड़ के समीप खड़ी होती है उस पेड़ के पत्ते झड़ने लग जाते हैं। हालांकि ये अतिशयोक्तिपूर्ण है, लेकिन इसके माध्यम से जायसी ने स्त्री की वेदना को, उसके हृदय की व्यथा को यहाँ पर चित्रित किया है। जायसी कहते, जे ही पंखी कोई नियरे होई, कही सो विरह की बात, सोई पंखी जाई जरी, तरीवरी होई निपात। अगला बिंदु है रुदन। नागमती के विरह में रुदन का भी आधिक्य दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि वह वियोगिनी बाला इतनी अधिक रोती है कि उसकी आंखों से आंसुओं के स्थान पर खून बरसने लगता है। वह कोयल की तरह कुहुक कुहुक कर रोती है, पपीहे की तरह पीऊ पीऊ चिल्लाती हुई रोती है और उसके आंसुओं का ढेर लग जाता है। यह विरह की अतिशयता है, क्योंकि स्त्री बड़ी कोमल मना होती है और वह जिसे अपना सर्वस्व समर्पित कर चुकी है, उसके वियोग एक क्षण के लिए भी असह्य होता है। कुहू की जैसी कोयल रोई, रकत आंसू घुंघुची बन बोई, पे करी मुखी नैन तन राती, को सिरा बिरहा दुख बाती। यह नागमती की पीड़ा का अतिशय है और सोतिया डाह जो होता है वह इस पीड़ा को और अधिक बढ़ा देता है। चौथा बिंदु है विरह वेदना में नागमती की दयनीय स्थिति। विरह के कारण नागमती की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। आज उसे पति के बिना कोई भी आश्रय देने वाला नहीं रहा है। वह एक अनाथ एवं अनाश्रित युवती की भांति भटकती फिरती है, किंतु कोई भी उसको विषय में उससे बात नहीं करता, उसका हाल नहीं पूछता। उसे आशा व विश्वास था कि उसका प्रियतम शीघ्र आ जाएगा, किंतु जब 1 वर्ष व्यतीत होते होते उसके पति की कोई खबर नागमती को नहीं मिलती, तो पहले तो वह मनुष्य के जो वहाँ के रहवासी हैं उनके घर घर जा करके राजा की विषय में पूछती है, उनकी खबर सुधी पूछती है, किंतु कोई भी उस अनाथ बाला के मन का हाल नहीं पूछता। तो वह मनुष्य समाज से उपेक्षा उसको मिलती है। उसके कारण वह वन के पक्षियों के सामने अपना दुख सुनाने के लिए निकल पड़ती है। ये स्वाभाविक है कि हर मनुष्य, जैसे तुलसीदास जी ने कहा है कि जाके पाँव न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। जो व्यक्ति जिस पीड़ा से नहीं गुजरा है, उस वेदना को, उस पीड़ा को वह नहीं समझ सकता। इसी तरह भले नागपति एक राज परिवार से हो, लेकिन यह भी सत्य है कि मध्यकाल में पति की अनुपस्थिति में और विशेष रूप से पति द्वारा जब अपनी पत्नी को छोड़ करके
किसी अन्य स्त्री से संबंध स्थापित कर लिए गए हो या अन्य स्त्री के सौंदर्य पाश में, प्रेम पाश में वह बंध गया हो, तो उस स्त्री को घर में भी, समाज में भी उपेक्षा झेलनी पड़ती थी और लोगों के प्रति उसके प्रति जो लोगों के हृदय में सम्मान का भाव होता था वो कुछ कम हो जाया करता था। इसी के कारण ये स्वाभाविक है कि वह अपने पति को तलाशने के लिए दर दर भटकती रहे। और इसका बहुत स्वाभाविक चित्रण यहाँ पर हुआ है, क्योंकि जब मनुष्य समाज से व्यक्ति संवेदना, सहानुभूति नहीं पाता है तो अंततः वह प्रकृति का आश्रय ही ग्रहण करता है। और ये स्वाभाविक है कि प्रकृति और मनुष्य का जो संबंध है वह सनातन है। प्रकृति वह आश्रय स्थली है जहाँ पर मनुष्य अपने विचार, अपनी पीड़ा, अपने भाव अभिव्यक्त करके स्वयं को सहज और शांत महसूस करने लगता है। तो इसीलिए नागमती के प्रति जब कोई सहानुभूति और संवेदना अभिव्यक्त नहीं करता है तो नागमती पीड़ित होकर के अंततः अपना दुख, अपनी पीड़ा सुनाने के लिए पक्षियों के पास जाती है। और नागमती की इस दयनीय स्थिति का निरूपण जायसी ने इस प्रकार किया है। जायसी कहते हैं, बरिस दिवस घनी रोई गई, हरि परि चित्त भांकी, मानुस घर घर पूछ के पूछई निसरी पांखी। कि मनुष्य के घर घर में पूछ करके, आप ये सोचिए कि वो एक राजा की पत्नी है और एक प्रत्येक व्यक्ति से पूछ रही है और फिर भी कोई उसके प्रति किसी भी प्रकार की संवेदना, राजा रत्नसेन की कोई खोज खबर नहीं दे रहा, तो अंततः वह पक्षियों से पूछने के लिए जाती है कि राजा का कोई समाचार उनके पास है क्या। अगला बिंदु है तीज त्योहार के कारण विरह वेदना में अभिव्यक्ति। राजस्थान और हमारा भारतवर्ष जो है ये उत्सव प्रधान देश है और राजस्थान तो रंग रंगीला राज्य कहलाता है। तो यहाँ के लोग उत्सव धर्मी हैं। यहाँ पर अनेक तीज त्योहार बड़े उत्साह के साथ, उमंग के साथ मनाए जाते हैं और उन तीज त्योहारों का आगमन स्वाभाविक है कि एक विरहिणी की पीड़ा को बढ़ा देता है। नागमती की विरह वेदना उस समय और भी अधिक बढ़ जाती है जिस समय वह यह देखती है कि जिन बालाओं के घर पति हैं वे तो कुसुम्भी वस्त्र पहनकर तथा सावन में झूला डालकर तीजों का पर्व मना रही है, जबकि उसका हृदय हिंडोले की तरह वेदना से व्यथित होकर के ऊपर नीचे हो रहा है। नागमती की इस पीड़ा को अभिव्यक्त करते हुए जायसी कहते हैं, सखिन रचा पीऊ संग हिंडोला, हरिथर गई कुसुम्भी तन चोला, ये हिंडोल जस डोले मोरा, बिरह जुलावे देहि झकोरा। यह है नागमती की विरह वेदना है, क्योंकि राजस्थान में इससे पता चलता है कि जायसी को लोक संस्कृति की से जायसी भली भांति परिचित थे और उनको इसकी बड़ी जानकारी थी। इसी वजह से राजस्थान में कहा जाता है तीज के लिए कि तीज त्योहारा ले बावड़ी ले डूबी गणगोर। तो राजस्थान में जो त्योहार है, पर्व है, उनका आरंभ ही तीज के साथ होता है, जिसमें सुहागिन स्त्रियां जो है वह लाल वस्त्र धारण करके, आभूषण धारण करके अपने पति के साथ झूला झूलती है। और जब नागमती की सखियां कुसुम्भी यानी कुसुमल वस्त्र धारण करके झूला झूलती है तो नागमती की पीड़ा को व्यक्त करते हुए जायसी कहते हैं कि उसका तो हृदय जो है वह हिंडोला बन गया है, झूले की तरह झूल रहा है और विरह जो है उसे धक्का देते करके झूला झुला रहा है, पींगे बड़ा। वैसे ही फागुन के महीने में घर घर चांचर जोड़कर फाग मनाया जाता है और होली जलाकर सभी स्त्री पुरुष हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे पर रंग, गुलाल और अबीर की वर्षा करते हैं। परंतु विरहिणी नागमती किसके साथ होली खेले? नागमती तो आज हृदय ही
नागमती का जो हृदय है वह हृदय ही होली की तरह जल रहा है, उसका तो सारा संसार ही सूना हो गया। यह एक विरहिणी स्त्री की स्वाभाविक पीड़ा है। इसे अत्यंत सहजता और स्वाभाविकता के साथ जायसी ने अभिव्यक्त किया है। फाग करही सब चांचरी जोरी, मोहि जिए लाई दीन ही जसी होरी। इसमें नागमती के जो त्योहार है फागुन मास का, होली का त्योहार, जिसमें ये रंग पर्व है, जिसमें रंगों, अबीर, गुलाल इनका प्रयोग करते हुए स्त्री पुरुष रंगोत्सव मनाते हैं। तो ये त्योहार और पर्व जो है वह नागमती की विरह वेदना को बढ़ा रहे हैं, एक उद्दीपक का कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में अपने पति से दूर, अपने पति से वियुक्त नागमती कितनी अधिक व्यथित है, पीड़ित हो रही है, इसका स्वाभाविक चित्रण यहाँ हमें देखने को मिलता है।